आज का जो विषय है माननीय सुभाष जी की माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश जी का आज जो मध्य प्रदेश विधानसभा में अभिभाषण हुआ उसके ऊपर हम लोग डिबेट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से देखिए राज्यपाल माननीय राज्यपाल महोदय ने मध्य प्रदेश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है और सरकार का जो उद्देश्य है, क्योंकि सरकार का प्रमुख होने के नाते राज्यपाल जी का ये दायित्व होता है कि उस सरकार के विगत वर्षों के कार्यों को और जो आने वाले कार्य उसके बारे में भाष्य करें। तो आज महामहिम राज्यपाल जी ने सरकार के मुखिया होने के नाते जो जो विषय मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष सदन के माध्यम से जाने चाहिए उन विषयों को रखा है। चाहे उसमें माननीय राज्यपाल महोदय ने विगत सरकारों द्वारा मध्य प्रदेश के विकसित बनाने के लिए जो जो काम किया गया, स्वर्णिम मध्य प्रदेश कैसे बनाए, सिंचाई की बात हो, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो, शिक्षा की बात हो, या आधारभूत संरचनाओं के लिए सरकारों ने क्या कार्य किया, और विशेषकर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने जो आज मध्य प्रदेश में सिंचाई हो, स्वास्थ्य हो या सड़कें हो, इन चीजों को जो बेहतर किया, और वही काम अभी हमारी जो माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है इन सब चीजों को आगे लेके जाएगी। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने मध्य प्रदेश को जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश हम जिसे कहते हैं कि सिंचाई जहां 7 लाख हेक्टेयर की, 47 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती है, मेडिकल कॉलेज जहां 5 हुआ करते थे आज 30 से अधिक मेडिकल कॉलेज हैं, सड़कें जहां 65,000 किलोमीटर की थी आज 5 लाख किलोमीटर से अधिक की सड़कें हैं, और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं जहां बिजली, सड़क, पानी, जो मध्य प्रदेश एक बीमारू टैग वाला राज्य था उससे आज हम जो आगे आए। निश्चित रूप से 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देश में जो सरकार रही उसके बाद भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने जिस कोऑर्डिनेशन के साथ में, डबल इंजन की सरकारों ने जिस कोऑर्डिनेशन के साथ में काम किया वो वाकई उल्लेखनीय कार्य है। क्योंकि हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन में एमपी इसलिए बसता है कि विगत 10 वर्षों के कार्यकाल में वो 40 बार से अधिक मध्य प्रदेश में आए हैं। इन 40 बार के दौरों में और उनके नेतृत्व में 1 लाख करोड़ से अधिक की सौगातें मध्य प्रदेश को मिली है। और आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का क्रियान्वयन हो, प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना का क्रियान्वयन हो, प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन हो, मध्य प्रदेश ने हमेशा से केंद्र सरकार के साथ में मिलकर प्रथम स्थान पर आने का गौरव प्राप्त किया है। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार की ये उपलब्धि है कि केंद्र सरकार का सहयोग मिलते रहा है, और उसी सहयोग से मध्य प्रदेश ने जो एक देश की टॉप 10 इकोनॉमी जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाला राज्य बना है। निश्चित रूप से हम लोगों का प्रयास है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमें टारगेट देके गए हैं कि आपको मध्य प्रदेश को टॉप 5 इकोनॉमीज में आना है देश की, और मध्य प्रदेश को जो विकसित मध्य प्रदेश है, विकसित भारत में कंट्रीब्यूटरी मध्य प्रदेश बनने वाला है। तो निश्चित रूप से आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद में ये जो हम लोगों के लिए जो रोड मैप डिसाइड किया गया उस रोड मैप के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी। माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की कुशल नेतृत्व वाली ये सरकार निश्चित रूप से अपने जो संकल्प पत्र के वादे थे, जो हम लोगों ने संकल्प लिया उन संकल्पों की पूर्ति करी। विगत 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार चला रही है और वो वित्तीय प्रबंधन करके ही चला रही है। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि इस चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिए उन सारे संकल्पों का हमारा एक कैलकुलेटिव संकल्प थे, और उन कैलकुलेटिव संकल्पों को क्रियान्वयन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास एक रोड मैप है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके नेतृत्व में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो संकल्प थे उनकी पूर्ति की है। हमारे मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी अपनी पहली ही कैबिनेट में के पश्चात में, जब कैबिनेट के पश्चात उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को बुला के, सारे प्रशासकीय अधिकारियों को बुला के जो संकल्प पत्र दिया और उसमें रोड मैप बनाने के कहा कि इन संकल्प पत्रों के हम लोगों को संकल्पों को जो निर्धारित संकल्प है उनको रोड मैप देना है, और उस रोड मैप में भी जो नॉन एक्सपेंडिचरल संकल्प है, जिन पे खर्चा नहीं होना है उनका हम पहले क्रियान्वयन करेंगे, जिनका खर्चा होना है उनके लिए हम कहां से फंड जमा कर पाए और फंड के बाद में उनका क्रियान्वयन कैसे पाए। जैसे अब देखिए कि पहला हमारा संकल्प हमने संकल्प पत्र का पूरा कर लिया कि जो धान जो तेंदुपत्ता संग्रहण की प्रति बोरा दर जो 3,000 थी उसको बढ़ाकर हम लोगों ने 4,000 प्रति बोरा किया, जिसपे 162 करोड़ का अतिरिक्त पारिश्रमिक हमारे तेंदुपत्ता संग्राहक भाई बहनों को मिलने वाला है। क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब भी जनजातीय क्षेत्रों में रैलियां करते थे उन रैलियों में कहते थे कि हम जनजातीय भाइयों के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण की दर बढ़ाएंगे। तो निश्चित रूप से कैबिनेट ने पहली कैबिनेट में ही ये दर फैसला लिया गया, इस निर्णय का क्रियान्वयन भी हो रहा है। तो निश्चित रूप से हम लोगों के पास में एक रोड मैप है, और आप देखेंगे सुभाष जी की भारतीय जनता पार्टी ऐसे संकल्पों की लेती है और ऐसे संकल्पों की पूर्ति करती है, क्योंकि हमारे पास में संकल्पों की पूर्ति के लिए एक रोड मैप है। फ्रीबीज की हम बात नहीं करते,
क्योंकि अगर फ्रीबीज की बात में करेंगे तो फ्रीबीज ऐसा होता है आप कुछ दिन दे पाओगे, उसके बाद आपको बंद करना पड़ेगा। हम आप ओपीएस की बात करें तो सुभाष जी, कांग्रेस की सरकारों ने और सहित और एक राज्य की सरकार जो आम आदमी पार्टी की, उन्होंने कुल मिलाकर 5 राज्यों में ओपीएस लाने की बात हो रही थी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आज अभिनव जी को शायद ये रिसर्च कर ले कि ओपीएस किसी भी राज्य में क्रियान्वयन नहीं हुआ है ओपीएस का, क्योंकि हम देखेंगे कि फैक्चुअली ओपीएस का क्रियान्वयन संभव नहीं है। आप देखेंगे जैसे जैसे टेन्योर बढ़ते जाएगा ओपीएस लेने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो एक समय ऐसे भी आएगा कि करीब हमारे पास जो डेटा है कि करीब इतने वर्कर्स बढ़ जाएंगे जिनको ओपीएस की आवश्यकता पड़ेगी कि हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उतनी नहीं है। तो निश्चित रूप से हमें ऐसी ही मांगे जनता की सुननी चाहिए, या ऐसी ही चीजों के बारे में संकल्प भी लेने चाहिए जिनका सरकारें क्रियान्वयन कर सके। अदरवाइज सरकारें मैनिफेस्टो बनाती है और मैनिफेस्टो को भूल जाती है। हम सुभाष जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी बहानेबाजी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से इतिहास रहा है कि जो चीजें हम पूरी कर सकते हैं उन्हीं संकल्पों को लिया जाए। चाहे देखिए, हम बात करने पे बड़ी बात थी कि लोग हमको ताना मारते थे कि कसम सौगंध राम की खाते मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो संकल्प लिया था उस संकल्प को पूरा किया। आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संकल्प किया था कि हम 370 हटा देंगे। आज कश्मीर में 370 हटने के बाद में शांति है। तो निश्चित रूप से सरकारों ने खुद के लिए भी जो संकल्प होते या वचन पत्र होते या जो घोषणा पत्र होते, ये खुद के लिए अगर वादे कर ले तो निश्चित रूप से जो हमने वादे किए हैं, जिन मुद्दों पे हम चुनाव लड़े, वो मुद्दों को हम पूरा करेंगे। और जिससे देश की जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने हमको जिन वादों को देख के, जिन संकल्पों को देख के हमें जनादेश दिया, उस जनादेश का भी सम्मान होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि हम प्रधानमंत्री आवास के घर बना देंगे। 2 करोड़ का लक्ष्य रखा था माननीय सुभाष जी, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तो अपना अचीव्ड जो डिजायर्ड गोल था 2 करोड़, उससे भी आगे आज देश में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बने, 11 करोड़ शौचालय बने हैं। भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है और प्रतिबद्ध है अपने इस संकल्प के लिए। हम लोगों ने संकल्प पत्र में क्या लिखा था? हमने लिखा था कि महिलाओं के लिए सभी बीपीएल परिवारों की छात्राओं को केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा दी जाएगा। 1 करोड़ 30 लाख से अधिक महिलाओं को, ये लाडली बहनाएं हैं, आर्थिक सहायता के साथ साथ आवास योजना का भी लाभ दिया जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया सुभाष जी, और संकल्पों की पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी जैसा दल जाना जाता है और संकल्प की पूर्ति निश्चित रूप से होगी। और हम लोगों ने मैं अभिनव जी मुझे पता है इस पर पूछेंगे कि 3000 कब होंगे। तो देखिए, जब इस योजना के बारे में हम लोग बात करते थे और जनता के बीच में जाते थे तो हम लोग निश्चित टेन्योर बताते थे कि पहले 1000 से फिर 1250, फिर 1500, फिर 1750, ऐसा करके ये इस योजना का बढ़ोतरी होनी है। और निश्चित समय में ये 3000 भी होने वाली है, क्योंकि हमारा संकल्प है। तो निश्चित रूप से लाडली बहनाओं के सम्मान की रक्षा होगी, महिलाओं के आत्मरक्षक सम्मान का आत्मसम्मान जो हमने इस योजना के माध्यम से हम लोगों ने प्रोटेक्ट करने की क्रियान्वयन किया है, वो निश्चित रूप से उस सम्मान की, गरिमा की रक्षा होगी।